वेलकम टू क्लास 8 जीके चैप्टर 20 हिस्ट्री एंड कल्चर। चैप्टर 20 में हम हिस्ट्री जैसे और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री हम समझते हैं हमारे अभी के जो टाइम है उससे पहले के टाइम में जो हुआ करती है तो उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। वैसे ही कल्चर जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें लिखना है। और आप जैसे वीडियो में देख सकते हो कि हमने कुछ आंसर्स भी लिखा है। ओके, अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो आप यूटिलिटी बॉक्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सी, हु वाज कंसीडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो पॉलिटिकल उनका गुरु वो उनको मानते थे? कौन किसको मानते थे वो? दैट इज़ द गोपाला कृष्णा गोखले। Now she question number 2, who accord the title Mahatma to Gandhi in which year? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको एक नाम दिया था, दैट इज महात्मा। हाउ मेनी टाइम्स डिड महात्मा गांधी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज़ के लिए कितने बार वो नॉमिनेटेड हुआ, यानी कि कितने बार वो सेलेक्ट हुए थे? 5 टाइम्स। नेम द डे विच रिकमेंडेड द रिटर्न ऑफ गांधी टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी रिटर्न हुए तो उन दिनों को, उस दिन को क्या हम मानते हैं, कौन सा नाम से जानते हैं उस दिन को? नाम दे रखा है यहाँ पे, कौन सा नाम दे रखा है? प्रवासी भारतीय दिवस। When is International Day of Non-Violence celebrated? To 2nd October. In which year the first land boundary agreement between the India and Bangladesh? 1974 कौन से ईयर में हुआ था? इंडिया और बांग्लादेश की जो एग्रीमेंट थी 1974 में। और हु इज़ द क्रिएटेड टू बी द फाउंडर ऑफ भारतीय जान संघ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। Which region does the Kota tribal community belong to? Tamil Nadu. Who composed the famous song सारे जहाँ से अच्छा? पंडित रवि शंकर। इन्होंने ही ये गाना बनाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने सबने सुना है ये गाना। Who composed नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग जो है हमारे गाना है, राष्ट्रीय गान, किसने कंपोज किया है? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वेयर ही इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी लोकेटेड? न्यू दिल्ली। इन विच ईयर वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग? 1911। 1911 में ही पहली बार राष्ट्रीय गान गाई गई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय द INC? 1889। 1889 में पहली बार वीकली यानी कि सप्ताही पेपर पब्लिश हुआ था। When and where Satyagraha the first started by Gandhi in India? Champara in 1970. In which year the Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship was signed? 1950. ओके, 1950 में एक ट्रीटी साइन हुआ था जो इंडिया के बीच और नेपाल के बीच हुआ था फॉर फ्रेंडशिप। नाउ सी द नेक्स्ट इज आवर चैप्टर 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी हु वाज the chairman of the union committee of the constituent assembly? ये जो दे रखे हैं इसको आपको कॉपी में करना है, इनके नाम दे रखे हैं, इसको आपको लर्न करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए किसी चीज़ की मीनिंग तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करिए। ओके, नाउ सी द चैप्टर 22 रिलीजन सिंबल। यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कि सी क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर साइन ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के साइन कौन सा होता है? हम सब समझते हैं कि क्रॉस साइन होता है क्रिश्चियनिटी का। सी ऐसे ही हमने साइन को मैच किया है यहाँ पे। नाउ सी चैप्टर 23 बैटल ऑफ इंडिया। बैटल ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे कि कौन से लड़ाई कहाँ पे हुई थी, उसका नाम क्या था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाबू डिफीटेड इब्राहिम लोदी, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया। और जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जब लड़ाई करके, उसका लड़ाई का नाम क्या था और वहाँ पे मुग़ल एम्पायर फाउंड हुआ था,
तो उसका नाम क्या था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आए तो आपकी स्पेलिंग आपको यूटिलिटी बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ सी सेकेंड नंबर, अकबर्स फोर्स हेडेड बाय द राजा मान सिंह डिफीटेड राणा प्रताप। द ब्रेव राजपूत किंग was though defeated Rana Pratap refused to Mughal authority and carry out war where it is his death। अपने लास्ट यानी कि अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ी अकबर के साथ। वो क्या था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने, राणा प्रताप ने अपनी सांसें गंवाई थी। अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ा था और अपनी जान खो दी थी। उसके बाद सी द इंग्लिश अंडर द लॉर्ड क्लिफ डिफीटेड सिराज उद दौला। और यहाँ पे फिर मुस्लिम रूल बंगाल में ख़त्म हुआ था और ब्रिटिश रूल का आविष्कार हुआ। तो उसका नाम क्या है? बैटल ऑफ पैलसी। फॉट इन 1764 बिटवीन द फोर्स ऑफ इंग्लिश एंड द कम्बाइंड ऑफ फोर्स ऑफ मीर कासिम सजुद्दौला एंड द मुग़ल एम्पायर शाह आलम। शाह आलम की एम्पायर जो जब ड्यूल्ट हुई थी और उसके बीच जो लड़ाई हुई थी उसका नाम क्या है? बैटल ऑफ बक्सर। Forces of East India Company under Lord Hugh defeated Sikh under शेर सिंह। उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ चिलाओला, चैलियन ओला। नाउ सी, ये सब जो नाम है ये आपको याद करने हैं, कॉपी में भी लिखने हैं। नाउ सी यूनाइटेड अलायंस बिटवीन द बीजापुर विदर। नाउ सी दैट इज़ द नेम ऑफ बैटल ऑफ तिलिकोटा। अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीट पोरस। जब अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी, अब वो दूसरे पोरस को हरा के अपने किंगडम लौटे थे, तो उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ हाइडर स्पेस। बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड दिस बैटल वाज डिफीटेड बाय पावरफुल राजपूत कॉन्फिडेंसी। और ये राजपूत ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उसका नाम क्या? बैटल ऑफ खानवा। नाउ सी लेट्स चैप्टर 24 इंडियन प्लेसेस। Indian is a vast country where the past and the present resides side by side। यानी कि इंडिया एक ऐसी देश है जो जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ साथ चले, यानी पहले जो होते थे वो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। While many places in India have made their mark on the world map because of their present florence, some of them have essential place in India। इसको see the first questions। Located on the southern range of Khasi Hills in Meghalaya, it is the rainiest place in the world। विश्व में सबसे बारिश ज़्यादा होने वाली जगह का है जो काशी हिल्स में यानी मेघालय पे लोकेटेड। उसका क्या नाम है? मयंस राम। नाउ सी द एंशिएंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश का पुरानी सिटी का नाम क्या है जो कैपिटल ऑफ चंद्रा भी हुआ करती थी, चंद्रगुप्त टू का भी हुआ करता, दैट इज़ उज्जैन। ऐसे ये सब जो नाम दे रखे हैं ये पूरी हिस्ट्री से बिलोंग करती है। सी सिचुएटेड इन द झारखंड इज़ फेमस फॉर इट्स लोकल कोल माइंस। झाड़िया लिख रखा है यहाँ पे। It is the Mother Teresa who for the disease. It is Mother Teresa's for the disease and dying located in Kolkata। इसका नाम निर्मला हृदय। Now see chapter 25 आइडेंटिटी कार्ड्स। ये आइडेंटिटी कार्ड्स जैसे आप देखें वोटर आईडी कार्ड जहाँ पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी रखी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जो हमें जो व्हीकल्स हम चलाते हैं उसके लिए सबके लिए ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए पासपोर्ट, अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो जो परमिशन ग्रांटेड होता है वो पासपोर्ट के थ्रू ही ग्रांटेड होती है। उसके बाद पैन कार्ड। पैन कार्ड इज़ जनरेटेड एंड इश्यूड बाय द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन कार्ड इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट से इशू होती है जो हमारे आइडेंटिफिकेशन की एवरी टैक्स पेइंग पर्सन इन इंडिया, जो हम टैक्स देते हैं इंडिया में वो साबित करती है और हम इंडियन हैं। और ये 10 डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसमें स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर 26 दैट इज़ बैंकिंग।
हमने कार्ड्स के बारे में पढ़ा, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। चैप्टर 26 में हम बैंकिंग पढ़ेंगे। नाउ सी, इन ऑर्डर टू एज्यूम कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको एक लेवल पर पहुंचाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 मेजर्स कमर्शियल बैंक इन जुलाई 1969। जुलाई 1969 में 14 ऐसे कमर्शियल बैंक इन्होंने इशू की थी। अनदर 6 कमर्शियल बैंक वे नेशनलाइज इन 1980, और 1980 में कुछ और भी एसएलआईज हुए थे पहले। बट इन September 1993 the new Bank of India, which was running at the loss, was merged in the Punjab National Bank. These 19 national banks now constitutes the public sector banks. ये 19 बैंक जो हैं, 19 बैंक जो है अब पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जाना जाता है। दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SBI in 1955 and its associated bank were nationalized in 1959. In April 2017, Bharatiya Mahila Bank (BMB), which was under in 2013, the 5 associated banks of SBI merged into SBI to make the larger bank of the country. सी, यहाँ पे नाम दे रखा है जैसे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ओके। ये सारे जो नाम है जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, ये सब नाम आपको लर्न करने हैं और आगे आपके डेली लाइफ में ये आपके काम आएंगे। स्टेट बैंक के 5 सब्सिडी बैंक अटैच होते हैं इन विच नाउ मर्ज विथ SBI, और वो SBI के साथ आप मिल गए हैं। सी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ पटियाला एंड बैंक ऑफ ट्रैवनकोर। बिसाइड दिस द पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स, और ये जो दे रखे हैं ये है सिंबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, जो आपको ATM के ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नाउ सी चैप्टर 27, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ देखिए, विच ट्रेड यानी बिजनेस और इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं कहाँ कहाँ क्या है। विच कंपनी टीम्स ऑफ द प्राइस वाटर हाउस कॉपर टू टारगेट डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट इन 2015। 2015 में कौन सी था? गूगल। हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स हैव बीन कट द की पॉलिसी रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 25 basis points. The income tax department has slapped a fine of 20,495 crore rupees on Sun Pharma. In which of the following state India's first village telecom incubator start? कर्नाटका। कर्नाटका ऐसी जगह है जहाँ पर पहली बार स्टार्ट हुई थी। Which is accepted documents for establishing proof of identify an individual for opening the bank account? School living certificates. The headquarters of NATO is situated Belgium. As per budget 2013-14, which of the following maximum revenue will be collected? Corporate tax. The insurance sectors in which India is regulated by IRDA. Which of the following is not plastic money? Credit cards, debit cards, gift cards, recharge cards. That is recharge card. इंडियन डांस। नाउ सी चैप्टर 28, इंडियन डांस। इंडियन डांस में क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज और सोलो डांस, इनमें से कौन को किसको सोलो डांस यानी कि सिंगल जो एक व्यक्ति डांस करता है, दैट इज ओटान थुला। कथकली और फोक डांस प्रिवेलेंट इन विच स्टेट्स? केरला। कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। Satriya dance is organized from which state? Assam. Which of the following folk dance forms associate with Gujarat? Garba. In which state Mohiniyattam dance originally developed from? Kerala. Dandiya is popular dance Gujarat. Natya Shastra is the main source of Indian classic dance, was written by the Bharat Muni. Which Indian state celebrates Bihu as a folk dance? Assam.
हाउ मेनी क्लासिकल कथकली स्टोरीज आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल कथकली डांस? 101. Dhuli Kunitha is a folk dance of Karnataka which dance takes its name from the words meaning emotions, music and rhythm. That is भरतनाट्यम. भरतनाट्यम ऐसा डांस है जहाँ पे इमोशंस वगैरह, इमोशंस, म्यूजिक, रिदम के साथ किया जाता है. अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ प्रश्न नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए.